10 ऐसे नेता जो चाहते थे कि 2004 में सोनिया गांधी जी ही देश की पीएम बने। नंबर 10 पर आते हैं के नटवर जी। 2004 के उस सियासी भूचाल में के नटवर जी बिल्कुल मोर्चे पर डटे हुए थे। पूर्व राजनयिक थे, इसलिए नपे तुले शब्दों में वफादारी का ऐसा दाव खेला कि सब देखते रह गए। नटवर जी का मानना था कि 2004 का जनादेश सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी जी के चेहरे पर मिला है। वो तो विक्ट्री साइन बनाकर शपथ ग्रहण की तैयारियां भी दिमाग में फिट कर चुके थे। उनके लिए विरोधी खेमे का विदेशी मूल वाला मुद्दा पूरी तरह हवा हवाई था। उनका सीधा गणित था कि जब जनता ने मुहर लगा दी तो फिर किस बात की देरी। वो तो दिल्ली के सियासी गलियारों में छाती ठोक कर कह रहे थे कि सोनिया जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। लेकिन ठहरिए, नटवर जी को क्या पता था कि 18 मई को किस्मत ऐसा पासा पलटेगी कि सारे डिप्लोमेटिक कैलकुलेशन धरे के धरे रह जाएंगे। आगे जो ड्रामा होने वाला है उसकी स्क्रिप्ट खुद नटवर जी भी अपने कूटनीतिक दिमाग से नहीं लिख पाए थे। नंबर 9 पर आती हैं अंबिका सोनी जी। अगर 2004 के उस नाटक में कोई सबसे ज्यादा भावुक हुआ था तो वो थी अंबिका सोनी जी। सेंट्रल हॉल की वो ऐतिहासिक मीटिंग तो आपको याद ही होगी। जैसे ही सोनिया गांधी जी ने कहा कि मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मुझे पीएम नहीं बनना चाहिए, अंबिका सोनी जी के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर भरे गले से सोनिया गांधी जी से अपना फैसला बदलने की गुहार लगाई थी। अंबिका सोनी जी के लिए सोनिया गांधी जी का पीएम पद ठुकराना एक ऐसा झटका था जिसकी उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। वो बार बार कह रही थी कि कार्यकर्ताओं का क्या होगा, देश क्या सोचेगा, लेकिन सोनिया गांधी जी ने तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन ली थी और अंबिका सोनी जी का सारा भावुक ड्रामा वहीं का वहीं धरा रह गया। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि बात सिर्फ आंसुओं और भावुक अपीलों तक सीमित थी? बिल्कुल नहीं। 10 जनपद के बंद कमरों में उसी रात एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें कांग्रेस के ही एक बहुत बड़े कद्दावर नेता की पीठ में ऐसा राजनीतिक छुरा घोंपा गया कि वो जिंदगी भर पीएम बनने का सपना ही देखते रह गए। वो नेता कौन थे और उनके साथ क्या खेल हुआ, इसका खुलासा इसी वीडियो के आगे नंबर 2 पर होने वाला है, बस बने रहिए। नंबर 8 पर आते हैं रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी को भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। हवा का रुख पहचानना उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। 2004 के चुनाव नतीजे आते ही पासवान जी ने तुरंत ताड़ लिया कि सत्ता की असली चाबी किसके पास जाने वाली है। उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए सोनिया गांधी जी के नाम का ढोल पीटना शुरू कर दिया। पासवान जी अच्छी तरह जानते थे कि अगर सोनिया गांधी जी पीएम की कुर्सी पर बैठेंगी तो उनकी अपनी मंत्री पद की गद्दी 100% पक्की रहेगी। बहती गंगा में हाथ धोने का यह मौका वो किसी कीमत पर नहीं गंवाना चाहते थे। उन्होंने विरोधी खेमे की बयानबाजी को यह कहकर सिरे से खर्च कर दिया कि यह सब हारे हुए पहलवानों की खिसियाहट है। लेकिन क्या पासवान जी का यह मौसम विज्ञान पूरी तरह सही साबित हुआ? आगे देखिए कि कैसे 18 मई की सामने पूरे मौसम का मिजाज ही बदल कर रख दिया। साथ पर आते हैं हरकिशन सिंह सुरजीत जी। कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता हरकिशन सिंह सुरजीत जी 2004 के असली किंग मेकर थे। वैसे तो वामपंथियों और कांग्रेस का दूर दूर तक कोई मेल नहीं बनता, लेकिन राजनीति में दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। सुरजीत जी का एक ही मकसद था कि किसी भी कीमत पर बीजेपी और एनडीए को सत्ता से बाहर रखना है। इसके लिए वो कांग्रेस को पलकों पर बैठाने को तैयार थे। सुरजीत जी दिन रात एक करके यूपीए का ताना बाना बोल रहे थे। वो खुद चलकर 10 जनपद गए और सोनिया गांधी जी को पीएम पद की कमान संभालने के लिए राजी करने लगे। उनके लिए सोनिया गांधी जी ही वो चिपकने वाला गेंद थी जो पूरे यूपीए गठजोड़ को एक साथ जोड़कर रख सकती थी। लेकिन कमरेड्स का यह दांव आगे चलकर ऐसा पलटा कि सब हक्के बक्के रह गए। नंबर 6 पर आते हैं एम करुणानिधि जी। साउथ से दिल्ली की कुर्सी का रास्ता साफ करने वाले डीएम के सुप्रीम एम करुणानिधि जी भी सोनिया गांधी जी के सबसे पक्के समर्थकों में से एक बनकर उभरे। करुणानिधि जी की राजनीति का अपना अलग ही जलवा था। उन्होंने चेन्नई में बैठकर ही दिल्ली को साफ संदेश दे दिया था कि तमिलनाडु की जनता ने सोनिया गांधी जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। करुणानिधि जी के लिए सोनिया गांधी जी का विदेशी मूल का मुद्दा कोई मायने नहीं रखता था। उनके लिए तो वह सिर्फ यह बात मायने रखती थी कि केंद्र में एक ऐसी मजबूत सरकार बने जो उनके इशारों पर ताल से ताल मिला सके। उन्होंने बिना किसी शर्त के सोनिया गांधी जी के नाम पर अपनी मुहर लगा दी थी। लेकिन रुकिए, असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब दिल्ली के पावर कॉरिडोर में एक नया नाम अचानक तैरने लगा। नंबर 5 पर आते हैं अहमद पटेल जी। अहमद पटेल जी यानी कांग्रेस के असली चाणक्य।
पर्दे के पीछे रहकर डोरियां कैसे खींचनी है, इसमें अहमद पटेल जी का कोई जवाब नहीं था। 2004 में सोनिया गांधी जी को पीएम बनाने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया था। पार्टी के अंदर हर छोटे बड़े नेता को एक लाइन पर लाना और सहयोगियों को मनाना, यह सब अहमद पटेल जी का ही तो गेम प्लान था। वो 10 जनपद के सबसे करीबी वफादार थे। वो चाहते थे कि सोनिया गांधी जी ही सीधे देश की बागडोर संभालें ताकि सत्ता की कमान सीधे हाथ में रहे। अहमद पटेल जी ने पर्दे के पीछे से ऐसी बिसात बिछाई थी कि सोनिया गांधी जी के नाम पर किसी की चूं तक करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन सोचिए, जब पूरे मोहरे सेट हो चुके थे तब सोनिया गांधी जी के एक फैसले ने चाणक्य के इस मास्टर प्लान को ही बदल कर रख दिया। नंबर 4 पर आते हैं अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी तो गांधी परिवार की वफादारी में हमेशा 20 कदम आगे ही रहते थे। 2004 का चुनाव जीतते ही अर्जुन सिंह जी ने सबसे पहले सोनिया गांधी जी के नाम का नारा बुलंद किया था। वो तो मानकर चल रहे थे कि सोनिया गांधी जी का पीएम बनना बिल्कुल तय है और इसमें किसी भी तरह का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अर्जुन सिंह जी ने पार्टी मीटिंग्स में खुलकर कहा था कि देश की जनता ने सोनिया गांधी जी के संघर्ष पर वोट दिया है, इसलिए पीएम की कुर्सी पर सिर्फ और सिर्फ उनका ही हक बनता है। वो विरोधी खेमे पर लगातार तीखे बाण चला रहे थे, लेकिन क्या अर्जुन सिंह जी की यह अति वफादारी उन्हें वो दिल पा पाई जो वह चाहते थे? कहानी में अभी एक और जबरदस्त मोड़ बाकी है। अर्जुन सिंह जी तो सोनिया गांधी जी के नाम पर ढोल पीट रहे थे, लेकिन उन्हें कानों कान खबर तक नहीं थी कि पर्दे के पीछे एक ऐसा सीक्रेट दस्तावेज तैयार हो रहा था जिसने पूरी यूपीए सरकार की नींव हिला दी। 18 मई की दोपहर को राष्ट्रपति भवन से आया एक फोन कॉल और 15 मिनट की एक सिगरेट मुलाकात, जिसने सोनिया गांधी जी के इस त्याग का असली गेम प्लान सेट किया। उस फोन कॉल पर क्या बात हुई थी और किसने किसे बड़ा झटका दिया, इसका सबसे चौंकाने वाला सच नंबर 1 वाले नेता के सेगमेंट में आने वाला है। नंबर 3 पर आते हैं लालू प्रसाद यादव जी। अब बात करते हैं बिहार के अपने लालू प्रसाद यादव जी की। लालू जी का अंदाज ही अलग था। जब विरोधी खेमे ने सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर बवाल काटना शुरू किया तो लालू जी ने अपने ही ठेठ अंदाज में चुटकी ली। लालू जी ने कहा कि जब जनता ने जनादेश दे दिया तो फिर विदेशी का रोना क्यों हो रहा है भाई। लालू जी पूरी ताकत से सोनिया गांधी जी के पीछे चट्टान की तरह खड़े हो गए। उन्हें पता था कि सोनिया गांधी जी के पीएम बनने से यूपीए सरकार पूरे 5 साल मजे से चलेगी और उनका अपना रुतबा भी दिल्ली में कायम रहेगा। लालू जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सोनिया गांधी जी ही देश चलाएंगी और कोई नहीं। लेकिन 18 मई की उस शाम लालू जी का मुंह भी खुला का खुला रह गया जब सोनिया जी ने कह दिया ना बाबा ना। नंबर 2 पर आते हैं प्रणब मुखर्जी जी। प्रणब मुखर्जी जी यानी कांग्रेस के सबसे बड़े संकट मोचक। प्रणब दा को राजनीति का चप्पा चप्पा मालूम था। 2004 में जब जनादेश आया तो प्रणब दा ने पूरे जोर शोर से सोनिया गांधी जी के नाम का समर्थन किया। उन्होंने सेंट्रल हॉल में सोनिया गांधी जी को पीएम बनने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन याद रखिए वो सीक्रेट मीटिंग जिसका जिक्र मैंने नंबर 9 पर किया था। प्रणब दा के दिल में किसी कोने में यह पक्की उम्मीद जग रही थी कि अगर सोनिया जी पीछे हटती हैं तो पार्टी के सबसे वरिष्ठ होने के नाते नंबर 1 की कुर्सी सीधा उनकी झोली में गिरेगी। लेकिन 10 जनपद के बंद कमरों में ऐसी बिसात बिछाई गई कि प्रणब दा का पीएम बनने का सपना एक झटके में तोड़ दिया गया। उनकी वफादारी का इनाम उन्हें पीएम पद नहीं बल्कि डिफेंस मिनिस्ट्री देकर निपटा दिया गया। दिल के अरमान आंसुओं में बहे या नहीं यह तो वक्त ही जानता है, लेकिन प्रणब दा की उम्मीदों पर जो पानी फिरा उसकी टीस उनके दिल में हमेशा रही। नंबर 1 पर आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और अब नंबर 1 पर आते हैं वो इंसान जो खुद सोनिया गांधी जी को पीएम बनाने के लिए सबसे ज्यादा जिद कर रहे थे, लेकिन अंत में खुद ही पीएम बन गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी जी से बार बार गुजारिश की थी कि देश को उनके नेतृत्व की जरूरत है। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यह कांटों भरा ताज उनके सिर पर सजे। लेकिन अब सुनिए उस सिगरेट फोन कॉल का सच जो राष्ट्रपति भवन से आया था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ 19 मई की उस मुलाकात के बाद सोनिया गांधी जी ने समझ लिया था कि कानूनी और राजनीतिक अड़चनों से बचने का एक ही तरीका है, एक ऐसा बेदाग चेहरा आगे करना जिस पर कोई उंगली ना उठा सके।
सोनिया गांधी जी ने जब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का मास्टर स्ट्रोक खेला तो उन्होंने सीधे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तरफ उंगली कर दी। बेचारे मनमोहन सिंह जी चाहकर भी ना नहीं कह पाए और जिन्हें वो पीएम बनाना चाहते थे उन्हीं के एक फैसले ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना दिया। इसे कहते हैं राजनीति की सबसे बड़ी गुगली।